सर, जो आज का यहाँ पर अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट ने एक श्रद्धांजलि समारोह रखा था, उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो आज अम्बेडकर ट्रस्ट की तरफ से ये शोक सभा रखी गई थी, इसमें हमारे लोकल ऑफिसर, बड़े डायनेमिक ऑफिसर श्री राजकुमार थापा साहब, जो रजौरी में बतौर एडीडीसी तैनात थे, उनका पाक शलीम के वजह से उनकी जो है उन्होंने शहादत पाई। हम अपनी तरफ से, शहर की तरफ से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और हमारा उधमपुर उनके परिवार के साथ इस वक्त शाना खड़ा है। थैंक यू। आज जो ऑपरेशन संदूर में लोग शहीद हुए हैं और हमारे बड़े ही होनहार ऑफिसर एडीडीसी डॉक्टर थापा जी जो रजौरी में नौकरी के दौरान शहादत पाई है, तो सभी लोग उनकी आत्मा के लिए दुआ करते हैं कि उनको शांति बख्शे और बेगमपुरा में उनका निवास हो। और उनके परिवार के साथ उधमपुर के सभी लोग, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो आम आदमी, आम शहरी हैं, सारे ही उनके परिवार के साथ जो है सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनके शानों के साथ उनके दुखों की घड़ी में खड़े रहते हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम अपने भारत माता के जो शहीद हैं, सपूत हैं, जो दिन रात अपनी नौकरी के दौरान जो है अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए अपना जो शहादत पा रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं बड़ी मेहनत से, हम सबको उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए और सबको भारत माता के साथ जो है अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए। उनकी रक्षा के साथ उनके जो हमारे कानूनी हक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारे राइट्स के साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि देश के प्रति, उनको भी निभाना चाहिए। शहीदों की चितों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों पर आखिरी यही निशान। आज हम जहां ऑपरेशन संदूर में जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, आर्मी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, और ख़ास करके हमारे एक ईमानदार और कर्मठ ऑफिसर जो थे राजकुमार जी, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए जहां इकट्ठे हुए हैं, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। क्योंकि ये नुकसान सिर्फ उनके परिवार का नहीं है, ये नुकसान समाज का है, ये नुकसान देश का है। तो इस नुकसान की भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने अपने बलिदान जिन्होंने दिए, हम उनको हमेशा हमेशा याद रखें। धन्यवाद। मैम, आज इस मकसद पे आप जहाँ पे हैं, थोड़ा सा बताएं। आज हम यहाँ अम्बेडकर चौक पे जो हमारे एक ऑफिसर हैं सिंदूर के दौरान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। और उनके साथ साथ हम उन सबको भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, अपनी जान निछावर की है। और एक संदेश मैं शहर के वासियों को और पूरे भारतवासियों को भी देती हूँ कि जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमें सब खड़े रहना चाहिए और इसके साथ साथ हमें देश के साथ भी खड़े रहना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे देश के भारतवासी और वो लोग जो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए सरहदों पे लड़ रहे हैं, उनके साथ हमें पूरा उनका सहयोग देना चाहिए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें करना पड़े वो हमें करना चाहिए। नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ मेरे शहर के शिष्ट विशिष्ट सभी अधिकारीगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो एडीसी रजौरी थे हमारे राजकुमार थापा जी, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और मुझे लगता है कि ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज समय आ गया है कि हम इनके साथ खड़े रहें, इनके परिवार के साथ खड़े रहें, अपने देश और राष्ट्र के लिए खड़े रहें, क्योंकि अब विपत्ति आ गई है। सीधा बात कहूँ मैं, आज तक देश हमारे साथ खड़ा था, अब समय है कि हम देश के साथ खड़े हों। मेरी तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार को इस दुख घड़ी में भगवान दुख सहने की ताकत दे, हिम्मत दे। जय हिंद, जय भारत।